देखिए आज होगा RS अग्रवाल का चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे को डिजिट्स बोला जाता है। ठीक है, इस सबको क्या बोलेंगे? डिजिट्स बोलेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब। और यही डिजिट को मिला के जैसे मान लेते 1 2 को मिला दिए तो ये सारा नंबर हो गया। इस सबको क्या बोला जाता है? नंबर बोला जाता है। 3 1 को है तो इसको क्या बोला जाता है? नंबर बोला जाता है। ठीक है, अब इसी में हम लोग सीखते हैं से नंबर में क्या क्या चीज़ होता है। ये तो जान गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे को और ये सबको नंबर्स होता है। और आर्य सवाल में इसका बेसिक कंसेप्ट देखिए, लाइन बाय लाइन चलते हैं क्या क्या है, हर एक चीज़ समझाते हैं। तब उसके बाद ये आर्य सवाल का नंबर सिस्टम का फोटो स्टेट है। अब इसमें हम सिखाते हैं कि कैसे कैसे। देखिए अब इसी में कोई नंबर है 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5। अब इसमें हम कहें फेस वैल्यू निकालना कैसे सीखते हैं? फेस वैल्यू एंड लोकल वैल्यू निकालना ऐसे देखिए, फाइंड द फेस वैल्यू एंड लोकल वैल्यू ऑफ ए। अब सीखते हैं जैसे एक एग्जाम्पल है 3 4 5 6 का। अगर 5 का फेस वैल्यू कहे, 5 का फेस वैल्यू कहे तो जिसका जो फेस वैल्यू कहे वही होगा। अगर 6 का फेस वैल्यू अगर कहे तो 6 ही होगा। लेकिन अगर इसका लोकल वैल्यू कहे, लोकल वैल्यू अगर कहे तो इसका कैसे होगा? 3 5 4 6। अब 4 का लोकल वैल्यू रहेगा तो इसको याद रखिए, 4 लिख दीजिए। इसके राइट तरफ में जितना डिजिट है उतना जीरो रहता है, यानी 4 का लोकल वैल्यू कितना है? 40 होगी। उसी तरह हम कहें 5 का लोकल वैल्यू तो 5 लिख दीजिए और उसके राइट तरफ देखिए कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो डबल। इसका मतलब है सिर्फ फेस वैल्यू जो नंबर पूछा जाता है वही हो जाता है, और लोकल वैल्यू जाता है जो जाता है अगर इसी में हम कहें लोकल वैल्यू 6 करेगा, 6 है और 6 के बाद तो कोई डिजिट है नहीं तो इसीलिए नहीं हो कुछ नहीं, तो यानी 6 का लोकल वैल्यू। तो आप कह सकते हैं फेस वैल्यू, यूनिट प्लेस का फेस वैल्यू एंड लोकल वैल्यू क्या होता है? समान ही होता है। अब देखिए 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा और इसका जो उसी नंबर का अगर देखे जाए, इसी नंबर का हम 6 का लोकल वैल्यू निकाले तो भी 6 ही होगा। ठीक, तो लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना सीख। अब सीखते हैं नेचुरल नंबर। अब सीखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नेचुरल नंबर जानते हैं, फिर से यहाँ रिपीटेशन करते हैं। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा ऐसा अप टू, तो इसको क्या होता है? नेचुरल नंबर हो। और इसी में नेचुरल नंबर का कहे तो 1 से शुरू होता है, यानी काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसी में अगर 0 इंक्लूड कर दे, 0, तो ये क्या होगा? होल नंबर हो जाएगा। ठीक, 0 और इंक्लूड कर दे तो इसका होल नंबर। अब सीखते हैं नेचुरल नंबर सीख गए, होल नंबर सीख गए। अब सीखते हैं हम लोग
इंटीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स देखिए, इंटीजर को आप तो लोअर क्लास में पढ़े हैं, ये यहाँ पे 0 होता है, नंबर लाइन है, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे माइनस। क्यों होता है? 0 के राइट तरफ, ये हुआ राइट, 0 से राइट तरफ सब जो होता है, कोई भी डिजिट होगा, संख्या होगा, संख्या जो होगा वो पॉजिटिव में होता है, 0 से लेफ्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो 0 1 2 3 4 5 ऐसा ऐसा बहुत इंफिनिटी। उसी तरह लेफ्ट तरफ क्या होगा, -1 -2 -3 अब जैसे इसी में क्या होगा, 3.5 भी होगा, इसी में 3.5 भी होगा, इसी में 3.5 भी होगा। जो भी तरह के जो नंबर जिसको रिप्रेजेंट नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो सब इसी पर आएगा। तो इसका मतलब हुआ से इंटीजर में 1 2 3 ये वाला हुआ और एक नेगेटिव वाला भी हुआ, यानी कि दो तरह के चीज हुआ। इंटीजर को ऐसे कर सकते हैं, इंटीजर का मतलब हुआ जैसे ही इंटीजर का है तो दिमाग में आ जाना से 0 1 2 3 -1 -2 -3 ये सारा चीज क्या होगा, ये सब इंटीजर्स होगा। तो इंटीजर्स का मतलब ये नहीं होगा कि 3.5 हो जाएगा, वो नहीं होगा। अब देखिए इंटीजर जैसे ये कहा, इसका मतलब हुआ जैसे ये इंटीजर कह दे तो इसका मतलब हुआ 0 +- 1 +- 2 +-1 का मतलब +1 दो बार ना लिख के इसको -1 भी होगा, +2 -1 भी होगा, ऐसा ऐसा +-। ठीक है, इंटीजर्स जैसे ही कहे तो दिमाग में ये आ जाना चाहिए, 0 1 2 3 +-1। अब सीखते हैं, अब सीखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर जानते हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, जिसका पेयर संभव हो वो इवन नंबर होता है और जिसका पेयर संभव नहीं हो ऑड नंबर होता है। प्राइम नंबर का भी इसी तरह डिफिनीशन बता देता हूँ। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से अपने वन तो सभी से, 1 मैं नहीं कहूँगा, आपसे क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ इतना ही समझिए। से प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने आप से ही कटे, डिविजिबल हो, किसी और से नहीं डिविजिबल हो, उसको प्राइम नंबर। 1 सबसे होगा, 1 हम कॉमन कर लिए, यानी कि आप सीधा सीधी प्राइम नंबर, जैसे 2 हुआ, 2 जो है खुद अपने आप से ही कटेगा, किसी और से नहीं। 3 हुआ, ऐसा नंबर देखिए जो 3 जो होगा वो अपने आप से ही कटेगा। समझ 11 है, 11 जो है खुद अपने आप से ही कटेगा, किसी और से नहीं डिविजिबल होगा, तो उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर जैसे एग्जाम्पल, ऐसा नंबर जिसको p/q के रूप में, p को नोमिनेटर और नीचे वाला को डिनोमिनेटर, हिंदी में अंश और हर, को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ पे q ≠ 0, q ≠ 0 और p and q इंटीजर्स हो, p and q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। देखिए p डिवाइडेड बाई q, q नॉट इक्वल टू, इंटीजर्स में क्या होता है, 0 भी होता है। हम कहे p and q क्या है, इंटीजर्स, लेकिन इंटीजर्स तो 0, इसलिए वो 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2/0 ये डिफाइंड नहीं है, ये क्या हो जाएगा 2/0, ये अनडिफाइंड यानी इंफिनिटी बोला जाता है इसको। इसीलिए कोई भी ऐसा रेशनल नंबर जिसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे q ≠ 0 हो, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसको p/q के रूप में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल बता दो,
जैसे √2, √3, √7, √11, √13, ये सारा क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल ऐसा नंबर जिसको हम p/q के रूप में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको इरेशनल नंबर कहा जाता है, अपरिमेय संख्या। अब सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब देखिए, 2 से सिखाता हूँ, सिर्फ बुक में पढ़ लीजिएगा, आर्य सवाल का जो है उसी को मैं दिखा रहा हूँ। 2 से डिविजिबिलिटी का क्या होता है, सीधा सीधी यही समझिए, कोई भी नंबर जो यूनिट प्लेस का देख लीजिए, जिसका पेयर संभव हो, O या 0 हो। जैसे 2, 4 है, तो 4 है, 4 यूनिट प्लेस का 4 को देखिए, ये पेयर संभव है, तो हाँ है, तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। या 2, 0 यूनिट प्लेस का क्या है, 0 है, तो क्या होगा, 0 होगा, तो 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब होगा कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल तभी होगा जब यूनिट प्लेस का डिजिट उस यूनिट प्लेस का डिजिट को पेयर में कन्वर्ट, अगर पेयर में कन्वर्ट अगर हो जाता है तो आपका ये 2 से डिवाइड होगा या 0। तो देखिए, आज हम बोल देते हैं बहुत सारा नंबर 3, 4, 6, 8, 9, 2। अब यहाँ पर हम इतना नहीं डिवाइड करना, हम यूनिट प्लेस देखेंगे, 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि चलो पेयर संभव 0 है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब सीखते हैं अब सीखते हैं 2 हो गया। 3 से बहुत VVI 3 वाला देखिए, 3 से कोई भी संख्या तभी डिविजिबल होगा, जैसे 3, 4, 6। 3 से डिविजिबल जो होगा वो तभी होगा जब सारा जो कोई भी संख्या जो यूनिट, टेंस, 100, 1000 प्लेस का जो भी डिजिट होगा उसका सम अगर 3 के पहाड़ा में टेबल में अगर आ जाता है तो वो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल। फिर से ध्यान से सुनिए, 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट होता है, जितना भी जो नंबर है उसका प्रत्येक डिजिट को ऐड कीजिए, ऐड कर लिए, उसको देख लीजिए, ऐड करके से 3 के टेबल में आ रहा है, अगर आ गया यानी आ रहा है मतलब 3 के टेबल में आ रहा है, तो वो पूरा का पूरा जो नंबर है 3 से डिवाइड होगा। देखिए कैसे, 6, 2, 8, आज ये कितना है, इसको ऐड करते हैं, प्लस प्लस प्लस, तो 6, 2, 8, 4, 12, 3, 15 बराबर कितना आ गया, 15। 15 जो है 3 के टेबल में है कि नहीं, 3, 5 से 15 होता है। इसका मतलब ये पूरा का देख लीजिए, चेक करके भी देखिए, 3 1, 3, 5, 15, 3, 14 पूरा कट गया। 4 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या होता है, कोई भी संख्या देख लीजिए, ठीक है, कोई भी संख्या लीजिए और उसका कोई भी संख्या के राइट तरफ से 2 अंक को देखिए, याद रखिए 4 में क्या हुआ, कोई भी संख्या का राइट तरफ से 2 डिजिट को लीजिए, 2 डिजिट से एक संख्या जो बनेगा 44, अगर वह 4 से डिविजिबल हो जाता है यानी कि 4 के पहाड़ा में आ जाता है, इसको 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, ये पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो यानी कि 44 है तो 4 होगा, यानी कि 11 मतलब कट जाएगा, इसका मतलब है पूरा का पूरा जो 4 से डिविजिबल। और इसी में सेम तरह क्या है, 4 में क्या था, 2 था, और 8 में क्या होगा, 3, 4, 4। अब ऐसा नहीं है, ये 3, 2, अगर 8 से डिजिट में राइट तरफ से 3 डिजिट को देखिए, यानी कि 3 संख्या बनाई तो क्या 32 है, तो 8 के पहाड़ा में आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिट, इसमें था 2 और इसमें 3 था, ठीक है, 8 से हो गया।
9 का जो है, जो 3 और 9 का जो है एक ही है। 3 में भी प्रत्येक डिजिट का क्या बोले थे, 3 में जो होगा 4 6, ये पूरा डिजिट को ऐड कीजिए, 6 4 10 1 11, 6 4 10 1 11, 13 हो, छोड़िए 13 नहीं, एक ही रखते हैं, 2 6 4 10 12, ये 12 आ गया। तो 9 भी, इसको भी पूरा का पूरा ऐड करके देखिए, 3 का के पहाड़ा में आ रहा है। उसी तरह 9 इसको ऐड करके अगर जैसे 4 6 6 4 10 8, और इसको रख दीजिए, इसको 9 6 4 10 9 9 18 9 9 18 10 8, 9 वाला में भी क्या है, अगर ये 3 में क्या है, पूरा का डिजिट अगर ये सम उसका अगर 3 के टेबल में आ जाता है तो पूरा का पूरा संख्या 3 से। उसी तरह 9 में भी होता है, तो पूरा का डिजिट को सम निकालिए, अगर सम अगर आ जाता है, ये सम आया 18 और 9 के टेबल में आता है तो पूरा का पूरा डिजिट 9 से डिविजिबल हो, पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा, 11 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट देखिए, 11 का देखिए वहाँ 11 में डिविजिबिलिटी का टेस्ट होता है, तो कोई भी संख्या हो, जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई भी संख्या, इसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे ये किसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही ले लेता 9 4 3 5 4 1 6। ये हुआ, अगर इस नंबर का यूनिट प्लेस का डिजिट का अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, तो राइट तरफ से, या राइट या लेफ्ट जो भी हो, राइट तरफ से ही लीजिएगा। अगर 1, इसको 1 ऑड प्लेस हुआ, 1 अल्टरनेट, देखिए 7 लिए तो 1 छोड़ दिए, 4 लिए तो फिर 5 छोड़ दिए, फिर 3 लिए तो 4 छोड़ दिए, फिर 9 लिए। इस सबको ऐड कीजिए, यानी ऑड प्लेस का मान एक नंबर उठाए, उसका अल्टरनेट नंबर को ऐड कीजिए, तो क्या होगा, ऐड +3 +4 +7, इसको ऐड कर लीजिए। और जो छूट गया, जैसे 1 हो गया, तो अब इसको ऐड की, तो क्या हो गया, 2 + 4 + 5 + 1, इसको ऐड कर ली। और इसका डिफरेंस अगर 0 या 11 से डिविजिबल हो, माने 11 के पहाड़ा में आता हो, या तो 0 नहीं तो 11 के पहाड़ा में आता हो, तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए 9 3 12 4 16 और 7 23 हो गया, -4 2 6 5 11 1 12, ये कितना हो गया, 11 आ गया कि नहीं। वही कह रहा है, इसमें भी वही चीज बोल रहा है, से नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इट्स ऑड प्लेसेस, मतलब ऑड ही नहीं, ऑड ये सब चीज नहीं सोचिए, अल्टरनेट ऐड कीजिए बस, इट्स डिजिट्स एज इवन प्लेस आइदर 0 और नंबर डिविजिबल बाय 11, यानी कि डिफरेंस करके इसका ऑड प्लेस मतलब अल्टरनेट का जो डिजिट होगा उसका सम जो ऐड करके जो डिफरेंस कीजिए यानी घटाइएगा, तो या तो 0 होगा या 11 से डिवाइड होगा। डिविजिबल अगर होता है तो पूरा का पूरा संख्या 11 से डिविजिबल होगा। अगर 0 या तो 0 या एट ए टाइम तो 11 से डिविजिबल है, 0 तो नहीं आ सकता है, या तो 0 या अगर ये दोनों में से नहीं आया तो इसका मतलब है ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। बहुत VVI, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और सब है वो प्रैक्टिस पर हो जाएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन पर आएगा तो उस समय बताते रहेंगे। मेन ऐसा यही कुछ फार्मूला है जो आपको यूज होगा, कुछ फार्मूला है, फार्मूले
जो आपको क्वेश्चन बनाने में, जैसे आप अलजेब्रिक फार्मूला बोला जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं a प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस उसी तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, ये आपको रट लेना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है, पहला ये देखिए ए क्यू से माइनस बी क्यू से पहले आप ये देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू है तो ये माइनस है तो यहाँ माइनस रहता है, बाद बाकी ये सब प्लस हो जाता है। और ए क्यू प्लस है तो ये प्लस रहता है, देखिए ए स्क्वायर ये तो रहता है लेकिन ये यानी दोनों में साइन किसका चेंज हो रहा है, ए बी का चेंज हो रहा है। इसका और एक्सपेंड बताएंगे हम। एक और फार्मूला, ये सब फार्मूला को याद रखना है। अब देखिए ये भी फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, याद रखना है। इसका एक और फार्मूला होता है हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको ये भी फार्मूला है, इसको रखना है। या तो ये होगा जैसा जैसे स्लाइड इंच होता है तो उसको बड़ा नट करने के लिए उसको ढीला किया जाता है और छोटा नट को करने, तो इसीलिए जो फार्मूला जहाँ जरूरत होगा वहाँ उपयोग करेंगे। और भी फार्मूला है, क्वेश्चन आते हैं उसी समय साइड में बताते चल जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। इसको देखते रहिएगा, याद हो जाता है। एक और फार्मूला है, वो फार्मूला इसमें लिस्ट में दिया हुआ है, हम लिस्ट दे देंगे, वो सारा फार्मूला रख लीजिए। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन हाँ एक थोड़ा सा ये दिखा देते हैं, देखिए ये या इसको बोला जाता है फैक्टोरियल 3, और इसको भी या तो आप इस तरह से बोलिए या इस तरह। जैसे फैक्टोरियल 3 को अगर इसको तोड़ना हो, एक्सपेंड करना हो, तो फैक्टोरियल 3 जो है लिखिएगा और अप टू 1 तक मल्टीप्लाई करते रहिएगा, एक एक घटा के। 3 है तो उसके बाद 2 तब, ठीक है। अगर 4 रहे इसका फैक्टोरियल तब 4, तब एक एक घटा के 3, तब 3 के बाद 2, जब तब तक ले मल्टीप्लाई करते रहिएगा जब तक ले 1 है। 5 है फैक्टोरियल 5, तब 5 लिखिए, फिर 4 लिखिए, 3 लिखिए, तब 2 लिखिए, 1 लिखिए। ये तब तक होता है। इसका मतलब इसे देखिए, ये 3 है तो उसके बाद 1 कम हो जाता है और उसके बाद 1 कम हो जाता है। अगर इसी ये सारा देख लिए, इसी को अगर मिटा देते हैं, ये 3 है, इसके जगह पर हम n लिख लेते हैं। इसका मतलब है से जो यहाँ जो रहता है वही यहाँ पे हो जाता है। अच्छा बाबू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए फैक्टोरियल 3 को हम 3 है मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर 3 है तो 3 माइनस 1, फिर 3 माइनस 2 लिखा जा सकता है, क्योंकि एक एक घटा के इसको इस तरह से भी। तो हम अगर 3 के यहाँ पे n रख लेते हैं, तो
जहाँ 3 है तो क्या माने हैं, n माने, n 3 के जगह पर n -1 है, गुना में n -2 है। मल्टीप्लाई, ये तो n है, अब कहाँ तक होगा, ऐसा 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 कहाँ तक आएगा, अप टू मल्टीप्लाई 1 तक। यहाँ 2 हो, यहाँ लास्ट में 2 होगा, इसको छोड़िए, अप टू कहाँ तक आएगा, मल्टीप्लाई 1 तक। ये ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई, यानी कि फैक्टोरियल n का एक डिफिनीशन हो गया। फैक्टोरियल n जो होगा n मल्टीप्लाई n -1 n -2 अप टू 1 तक। तो किसी भी संख्या का अगर 6 का फैक्टोरियल हो तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। जैसे 6 का है तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इस तरह से फैक्टोरियल निकालें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा सा सिखाता हूँ। फैक्टोरियल जब क्वेश्चन आएगा उस समय और अच्छा से समझेंगे। अब देखिए मॉड एक्स, इसको इस तरह के सिंबल को मॉड एक्स पढ़ा जाता है। चलिए क्या है इसका मॉड एक्स का वैल्यू एक्स तब होता है जब x ग्रेटर देन 0। देखिए मैथ में हमेशा x ग्रेटर देन 0 तो समझ जाइए नंबर लाइन पर 0 0 के से बड़ा था, 0 से बड़ा जो होगा वो राइट तरफ होगा पॉजिटिव वाला, और 0 से जो छोटा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वाला। तो उसको पॉजिटिव ना बोल के x ग्रेटर देन 0 बोल देता है। इसका मतलब जैसे ही आया यानी x का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव कोई होगा, ये तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो वही चीज़ हो जाता है। और x बराबर -x तब होगा जब x लेस देन 0 होगा। ये कब होगा, अगर ऐसा हो सकता है x का वैल्यू नेगेटिव हो, तब उसमें क्या होगा, जो है माने नेगेटिव है तो नेगेटिव तो उतार दीजिए। अगर x है तो x का मतलब क्या है, नेगेटिव है, x लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव है, तो उसको उतार दिया और उससे पहले माइनस लगे। एग्जाम्पल दोनों का हम देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए 2 है, इसका सेटिस्फाई कर रहा है 2 का जो वैल्यू यानी x के जगह पर 2 है जो कि 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहता है तो जो रहता है वही उतर जाता है। अब आज हम देख लेते हैं -4 मॉड पर x है। अब देखिए x का जो वैल्यू होना चाहिए ये क्या है, नेगेटिव है, यानी कि ये नेगेटिव है। तो क्या होता है, जो रहता है यानी x के जगह पर -4 है तो जो रहता है वो -4 उतार देते हैं और उससे पहले माइनस लगा देते हैं। यानी कि देख रहे हैं इसे हर हालत में मॉड x का वैल्यू पॉजिटिव ही होता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये फार्मूला आपका है, इसका एग्जाम्पल ये है और इसका ये आपका फार्मूला है। मॉड x का वैल्यू x तब होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, मॉड x का वैल्यू -x तब होगा जब x लेस देन 0 होगा। पहला जो है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 सिखाए हैं, बना लीजिएगा। दूसरा भी बन जाएगा, तीसरा भी बन जाएगा, चौथा भी बन जाएगा। आपको इस तरह से पूरा 11 12 तक बन जाना, बनाइएगा। जो क्वेश्चन फंसेगा मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट में लिख दीजिएगा। अब देखिए 13 नंबर, द नंबर पाई इज, एक्चुअली क्या होता है, पाई का 2 वैल्यू होता है। एक्चुअली पाई क्या है, 22/7 भी होता है या 3.14 भी यूज करते हैं। एक्चुअली 3.14 एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब है 3.4 के बाद कुछ आते रहता होगा, कभी ये आता होगा कभी ये होता, माने कोई फिक्स नंबर नहीं आता है। जब तक ले फिक्स नंबर नहीं आएगा उसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पाइएगा। सो भाई उसके बाद कितना नंबर, पॉइंट के बाद राइट तरफ कितना आएगा तभी तो नीचे हम कुछ डाल। जैसे देखिए 3.5 को हम कहें इसको p/q के रिप्रेजेंट, आपका 7th क्लास में पढ़े थे, तो जो नंबर रहता है उसको उतार देते हैं, उतार दिए और देखते हैं
जो नंबर आता है उसको आप देखते हैं 1 लिखते हैं, और पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहता है उतना जीरो दे देते हैं। ये तो फिक्स है, तो एक ही डिजिट है, लेकिन इसमें क्या है 1 4 कभी 3, मतलब जिंदगी भर भाग देते रहिएगा, कभी भी ये फिक्स नहीं होगा कब आएगा। इसका मतलब है एक अप्रॉक्स डाल दिया जैसे 3.14 नहीं होगा तो इसको भाग लेके देते हैं। ठीक है, पाई का 2 वैल्यू है 3.14, इसको कैलकुलेशन के लिए ऐसा किया। तो जिसका हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे उसको, लेकिन 22/7 रेशनल नंबर है, यानी कि क्या है पी बाई क्यू के रूप में, तो जिसको हम अगर सीधा सीधी अगर पाई अगर कहे तो पाई को कहिएगा सिर्फ इरेशनल नंबर। क्यों है? क्योंकि इसको पी बाई क्यू के रूप में फॉर्म नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। 13 नंबर हो गया। √2 क्या है? तो √2 इरेशनल नंबर है, तो एग्जाम्पल में बताएं। प्राइम नंबर में नॉर्मली प्राइम नंबर जो होता है सब ऑड नंबर होता है, लेकिन जो दो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। तो क्वेश्चन पूछता है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है? तो 2 होता है। बस इतना ही आज रहने दीजिए, फिर इसको बनाइएगा, जो जो क्वेश्चन होगा उसको फास्ट करना है, फिर अगला वीडियो बनाएंगे उसमें आगे का क्वेश्चन होगा। यानी कि आज आप बना लीजिएगा 22 तक बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा पूछ। अच्छा, ये 22 से पहले आपको 22 का हम 21 का ये दे देते हैं। 21 में रोमन जो पद्धति होता है उसमें सी का जो वैल्यू होता है 100 होता है, डी का वैल्यू जो होता है वो 500 होता है, और एल का जो वैल्यू होता है 50 होता है, और एम का जो वैल्यू होता है 1000 होता है। इसको नोट कर लीजिए, तो आपको 21 नंबर बन जाएगा। सिर्फ वैल्यू ही ध्यान रखना है। सी मतलब 100, डी का मतलब 500। जैसे नहीं रोमन वैल्यू में XI, IX ये सब क्या है? रोमन वैल्यू, रोमन नंबर है। तो XI, IX ये सब क्या है? इस तरह से एक 39 बता देते हैं। देखो 39 जो है क्वेश्चन नंबर 39 कहता है इफ x बराबर 2/5y प्लस 3, ठीक है। तो कहता है हाउ डज y चेंजेस व्हेन x इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to, माने x जो है 1 से 2 हो जाता है। x जब 1 से 2 हो जाता है तो y क्या इफेक्ट पड़ता है? तो पहले सर देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, जो कहे पहले y को कहते हैं x बराबर क्या है 2/5y प्लस 3। इसको क्या कीजिएगा, जब इस तरह के इक्वेशन आता है तो राइट तरफ का कोई भी चीज़ को लेफ्ट तरफ लाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, या लेफ्ट को राइट ले जाते हैं तो नेगेटिव नहीं कहिए साइन चेंज हो जाता है। अगर राइट रहे तो साइन, यानी अगर ये प्लस होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये माइनस होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको उधर लिख देते, कोई अंतर नहीं होगा। हम इसको पहले लिख लेते हैं, तो इसको इम्प्लाई, डेट इम्प्लाई बोला जाता है इसको, इस सिंबल को 2/5 y प्लस 3 इक्वल टू x। हम 2/5y इक्वल टू x, इधर अगर पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब देखिए 2/5 मतलब क्या है? 2/5 मल्टीप्लाई y है, तो x माइनस 3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2, अगर नोमिनेटर ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाता है ये 5 इक्वल टू x माइनस 3। याद रखिए जब इस तरह से रहे ये p/q तो ऐसे गुना ऐसे हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। कैंची है
कैंची के तरह, सीजर्स की तरह, इसको कैंचिया बोला जाता है। माने ये कैंची ऐसे रहता है ना, तो उसी तरह ये इधर वाला डिनोमिनेटर इसको डिनोमिनेटर से ऐसे होगा। तो 2y मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 3 होगा। अच्छा, 2y बराबर क्या होगा 5 एक्स माइनस 3। तो यह क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर अगर लेफ्ट अगर मल्टीप्लाई तो राइट तरफ जाता है तो डिवाइड हो जाता है। तो y इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अब इसको क्या कहते हैं, कहता है इसे x का वैल्यू 1 से, तो पहले 1 रख कर देखते हैं। तो y जब आप इसको थोड़ा नोट कर ठीक है, इसको मिटाते हैं। लास्ट मेरा ये है y इक्वल टू 5 एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अब कहता है से x का वैल्यू 1 से 2 पर y पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो x का वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 1 तब देखते हैं, तब देन y इक्वल टू 5 1 के जगह पर x के 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। इसको 1 माइनस 3 माइनस 2, अब माइनस टू क्या होगा कट जाएगा, यानी कि -1 बचा यहाँ मल्टीप्लाई। तो y का वैल्यू जो आएगा -5 आएगा, क्या कि ये माइनस माइनस जो होगा ये मल्टीप्लाई होगा -5। जब व्हेन अब कहता है x आया तो y का वैल्यू -5 आया। व्हेन x इक्वल टू 2 देन y बराबर क्या होगा, तो y बराबर क्या होगा इसी में रखते हैं 5 इंटू 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 बराबर क्या, ये -1 देखिए 5 मल्टीप्लाई, इसको आप देखिए 5 मल्टीप्लाई -1 बाई 2। 5 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 2.5 होगा, और मल्टीप्लाई -1 यानी कि क्या हो गया -2.5 या 5/2 माइनस भी लिख सकते हैं इसको, 5/2 या -5/2 इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब देखिए, अब ऑप्शन से पढ़ते हैं। देखिए -5 और -5/2 में माइनस में याद रखिएगा जो देखने में आपको क्या लगेगा बड़ा लगेगा वो माइनस के केस में छोटा होता है। अब देखिए -5 है तो -5/2, इसमें देखने में हमको ये बड़ा लग रहा है तो वह इससे छोटा होगा। ये दोनों में से देखने में ये बड़ा लग रहा है तो ये इससे जो बड़ा लगेगा वो उससे छोटा होता है। तो देखने में ये बड़ा लग रहा है तो ये क्या होगा, ये छोटा होगा इससे। अब देखिए ऑप्शन देखते y इंक्रीजेज फ्रॉम, यानी 1 रखे हैं तो वैल्यू आ गया है -5 और 2 रखे हैं तो आ गया है -2। देखिए y इंक्रीजेज फ्रॉम -5 टू 5/2, y डिक्रीजेज फ्रॉम -5 टू -5। देखिए y 1 रखे -2, -5/2 ही है ना, हाँ, यानी 5 इंक्रीजेज टू, तो यानी ऑप्शन जो हो गया -5 से -5/2, 1 से 2 रखे हैं तो इंक्रीज किया है, तो पहला ऑप्शन होगा y इंक्रीजेज फ्रॉम -5 टू -5/2। मेथड यही है, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरह से वीडियो को लंबा हो जाएगा, फिर दूसरा वीडियो में आगे पढ़ाएंगे। अब रहने दीजिए, मेहनत कीजिए। मैथमेटिक्स में ट्रिक्स नहीं, ट्रिक्स की क्या होता है वो बनाते बनाते ट्रिक्स हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, ट्रिक्स एक ऐसा मैथ होता है जो बेसिक कंसेप्ट ही सच्चा मित्र के तरह रहता है। ट्रिक्स जो है भूल जाते हैं लोग। ट्रिक्स एक तरह से फार्मूला है, फार्मूला कितना याद रखें, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट होगा तो एग्जाम हॉल में वो ही एक सच्चा मित्र की तरह आपको किसी भी परिस्थिति में वो आपको सहायता